हेलो दोस्तों। सफलता वो नहीं होती जो हम पाना चाहते हैं। सफलता तो वो होती है जो हम खुद के लिए चुनते हैं। अपना दोस्त जी के चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। ऋतुकालीन कवियों का वर्गीकरण कर चुके थे अपन और ऋतुकालीन कवि पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने केशवदास को पढ़ा था। इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अगले ऋतुबद्ध कवि भूषण। कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ, निधन 1715 ईस्वी। तो 100 साल से भी अधिक ये जिए थे। मूल नाम घनश्याम था। तो कवि भूषण का मूल नाम घनश्याम था। भूषण उपाधि चित्रकूट के शासक रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूषण उपाधि चित्रकूट के शासक रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। भूषण के आश्रयदाता राजा शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला रहे थे। भूषण की प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश। ये भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश। शिवराज भूषण 1613 ईस्वी अलंकार विषयक रचना है। कुल छंद 385 है, जिसमें दोहा प्लस सवैया। 105 अलंकार शिवराज भूषण में है। 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, 1 शंकर और 1 चित्र अलंकार। कुल 105 अलंकारों का वर्णन शिवराज भूषण में है। तो अलंकार विषयक रचना है भूषण। अगली रचना है शिवा बावनी। शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता से संबंधित 52 कवित्त छंद है। तो शिवाजी की वीरता से संबंधित 52 कवित्त छंद शिवा बावनी में है। वीर रस प्रधान रचना है। इसका निम्न पद भूषण ने शिवाजी को सुनाया था, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ था। इंद्र जिमी जंब पर बाड़व सुअंब पर। ये पूरा पद शिवा बावनी में है। इसी पद को सुनकर प्रसन्न होकर शिवाजी ने भूषण को 52 गांव, 52 हाथी व 52 लाख रुपए दिए थे। तो शिवा बावनी पे प्रसन्नचित होकर के शिवाजी को शिवाजी ने भूषण को 52 गांव उपहार में दिए थे। छत्रसाल दशक, छत्रसाल बुंदेला की वीरता का वर्णन 10 छंदों में किया गया है। तो छत्रसाल दशक। कवि भूषण की अगली रचना है भूषण उल्लास। इसमें काव्य गुणों की विवेचना है। दूषण उल्लास, इसमें काव्य दोषों की विवेचना है। और भूषण हजारा, भूषण हजारा में नीति संबंधी पद मिलते हैं। वर्तमान में भूषण की ये तीनों रचनाएं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। भूषण के संदर्भ में आलोचकों के कथन पढ़ते हैं। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। रामचंद्र शुक्ल। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। रामचंद्र शुक्ल। तो झूठी खुशामद नहीं कह सकता, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। शुक्ल का अगला कथन है भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। रामचंद्र शुक्ल। भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि है निराला। तो निराला ने भूषण को हिंदी का सबसे बड़ा कवि कहा था। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि है, निराला ने कहा है। कवि भूषण के संबंध में विशेष तथ्य। भूषण रीतिकाल के राष्ट्र कवि है। डॉक्टर नगेंद्र ने भूषण को रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा है, क्योंकि उन्हें श्रृंगार रस के इस काल में वीर रस से संबंधित काव्य रचनाएं की है। तो नगेंद्र ने भूषण को रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा है। शुक्ल ने भूषण की भाषा की निंदा की है। भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है।
रामचंद्र शुक्ल। ये थे रीतिकाल के कवि भूषण। जब हमने खुद यात्रा चुनी है तो जीवन के उतार चढ़ाव भी झेलने होंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।